ये कहानी है टुनटुनी की, जिसकी आज कालू कौवे के साथ शादी थी। टुनटुनी आज बहुत खुश थी। कालू कौवे का जंगल में एक पक्का घोंसला बना हुआ था। कालू कौवे के घर के सामने रानू चिड़िया रहती थी, जो कालू कौवे से बहुत प्यार करती थी। और आज रानू चिड़िया बहुत गुस्से में थी। कालू कौवा टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। अरे टुनटुनी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर बीवी मिली। टुनटुनी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। टुनटुनी, तुम बहुत थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। टुनटुनी और काला कौवा खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन काला कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरा इतनी सुंदर बीवी को घर पे अकेला छोड़कर काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं आज काम पे नहीं जाऊंगा। कालू कौवे और टुनटुनी की बातें रानू चिड़िया सुन रही थी और बहुत जल रही थी। अरे, अगर ये टुनटुनी मेरे और कालू जी के बीच में ना आती तो आज कालू जी मुझसे प्यार कर रहे होते। पर चलो, कोई बात नहीं, मैं भी इस टुनटुनी चिड़िया को ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगी। इस चिड़िया को यहाँ से भगा कर कालू जी से मैं शादी करूंगी। रानू चिड़िया ये सब कहकर जलती रहती है। उधर टुनटुनी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा। चलिए, आप काम पर जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। कालू कौवा काम पर चला जाता है। अरे, ये कालू जी भी ना कितना प्यार करती है मुझसे। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला। फिर टुनटुनी अपने सारे गहनों को उतार कर एक बक्से में भर देती है। अरे, ये इतने सुंदर गहने मुझे कालू जी ने दिए हैं, कहीं ये गुम ना हो जाए। मैं इन्हें आज ही बैंक में जमा करवा देती हूँ। टुनटुनी अपने गहने के बक्से को लेकर चल देती है। टुनटुनी अपने गहनों को बैंक में जमा करवा देती है। रानू चिड़िया ये सब कुछ देख लेती है और जैसे ही कालू कौवा काम से घर वापस आता है तो कालू कौवे को कहती है, अरे कालू जी, आज मैंने देखा टुनटुनी अपने सारे गहने पता नहीं किसको देकर आई है। आप जरा टुनटुनी से पता करना। फिर कालू कौवा घर के अंदर आता है और टुनटुनी कालू कौवे को खाना देती है। अरे टुनटुनी, ये क्या, तुम्हारे गहने कहाँ हैं? कालू जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सारे गहने बैंक के लॉकर में जमा कर दिए हैं। फिर अगले दिन कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। कालू कौवा काम से घर वापस आता है, पर टुनटुनी घर पर नहीं होती। ये देखकर रानू चिड़िया कालू कौवे को भड़काने लगती है। अरे कालू जी, आप यहाँ हो। मैंने टुनटुनी को बाजार में किसी पक्षी के साथ देखा, मुझे लगा शायद तुम होगी, पर तुम तो यहाँ हो। फिर वो कौन था? रानू चिड़िया चुगली लगाकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। उधर जब टुनटुनी घर वापस आती है तो कालू कौवा गुस्से में आग बबूला हुआ होता है और टुनटुनी की जमकर क्लास लगाता है। अरे, आ गई महारानी अपने आशिक के साथ बाजार घूमकर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? लो, मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ अगर तुम थक गई होगी तो। अरे कालू जी, आप कैसी घटिया बातें कर रही हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं बाजार घूमने गई थी, ना कि अपने आशिक के साथ। टुनटुनी की बातें सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो टुनटुनी को मारने लगता है। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, ऊपर से जुबान लड़ाती है। टुनटुनी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी रानू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। अच्छा हुआ कालू जी जो आपने टुनटुनी को घर से बाहर निकाल दिया। वो चिड़िया इसके लायक थी, वो आपकी बिल्कुल भी लायक नहीं थी। कालू जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो। रानू चिड़िया अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में कालू कौवे को फंसा लेती है और अगले ही दिन कालू कौवे से शादी कर लेती है। ये सब बातें बंटी कबूतर सामने अपने घर पर बैठा देख रहा था। अरे ये क्या, ये तो मेरी पहली पत्नी रानू चिड़िया है। आज इसने फिर किसी पक्षी को फंसाकर उससे शादी कर ली। मुझे इस कालू कौवे को उससे बचाना होगा। फिर बंटी कबूतर टुनटुनी के घर जाता है। बंटी कबूतर टुनटुनी का बचपन का दोस्त होता है। अरे टुनटुनी,
तुम कैसी हो? तुम फिक्र मत करो। क्या तुम्हें नहीं पता कालू कौवे ने रानू चिड़िया से शादी कर ली है? पर मैं कालू कौवे को रानू चिड़िया के बारे में सब सच सच बता दूंगा और फिर तुम दोनों हंसी खुशी रहना। बंटी कबूतर बचपन से टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। अगले दिन बंटी कबूतर कालू कौवे से मिलने उसके घर आता है। अरे कालू भाई, ये तुमने क्या कर दिया? टुनटुनी जैसी सुंदर सुशील बीवी को छोड़कर एक चुड़ैल रानू चिड़िया से शादी कर ली। रानू चिड़िया मेरी पहली पत्नी है। मैं बहुत गरीब था, मुझे छोड़कर उसने पहले किसी दूसरे अमीर पक्षी से शादी कर ली और अब तीसरे नंबर पर उसने तुमको चुन लिया। अरे क्या तुम सच कह रहे हो? मैं पहले ही जानता था कि मेरी टुनटुनी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर भी मैंने रानू चिड़िया के बहकावे में आकर अपनी टुनटुनी को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। पर मैं अब अपनी गलती को सुधार लूंगा और टुनटुनी को घर वापस ले आऊंगा। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे रानू की बच्चे, धोखेबाज मेरी टुनटुनी नहीं, धोखेबाज तुम हो। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल पहुंचा दूं, उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। पुलिस का नाम सुनकर रानू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। फिर कालू कौवा टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। अरे टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मुझे सब सच पता चल चुका है कि तुम बेकसूर हो। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें मारा। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तुम मेरे साथ घर चलो। अरे कालू जी, आप मुझे माफ कीजिए। मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे पक्षी जो अपनों की बातों पर नहीं दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं, ऐसे पक्षियों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। टुनटुनी कालू कौवे के साथ जाने से मना कर बंटी कबूतर से शादी कर लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।